दोस्तों, गौतम अडानी एक ऐसा नाम जिसे पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा बोला और सुना गया, चाहे कामयाबी के हवाले से या फिर आलोचनाओं के मामले में। क्योंकि गौतम अडानी के पास बेशुमार दौलत है और दौलत इतनी ज़्यादा है कि उनकी कंपनीज़ में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। और अडानी ग्रुप के पास जो पैसा आया है बहुत बड़ी संख्या में शेयर मार्केट के थ्रू आया है। यही कारण है कि गौतम अडानी की निजी संपत्ति में 8,15,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। यही नहीं, अडानी ग्रुप में शेयर खरीदने वालों को भी खूब फायदा मिला। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अडानी ग्रुप के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं। शेयर मार्केट की गिरावट का असर गौतम अडानी पर कुछ यूं हुआ कि दुनिया के अमीर तरीन लिस्ट में पहले उनका नंबर चौथे नंबर पर आता था, लेकिन उसके बाद अब वो 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक आखिर ये सब कुछ हो कैसे गया। तो आइए आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं, वो भी तफसील के साथ। आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि अमेरिका की एक रिसर्च फर्म है जिसका नाम है हिंडनबर्ग। उसने अडानी ग्रुप की कंपनीज़ के बारे में एक रिपोर्ट रिलीज़ की और उसमें ये कहा गया कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो दरअसल ओवर वैल्यूड हैं। ओवर वैल्यूड का मतलब ये होता है कि जितनी नज़र आ रही है उनके शेयर की अहमियत उतनी है नहीं, मतलब है कम और दिखाया ज़्यादा जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सही मानों में अडानी ग्रुप के शेयर्स को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 15% है। 80 और 85% उनके शेयर्स को बढ़ा चढ़ा करके ग्राहकों तक प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि अडानी ग्रुप की जो पूरी संपत्ति है वो एक फूले हुए गुब्बारे जैसी है, सिर्फ और सिर्फ एक पिन चुभाने की देरी है और उसमें ब्लास्ट हो सकता है। इस तरह की बातें अडानी ग्रुप के ताल्लुक से उस रिपोर्ट में कही गई हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप कई दशकों से हेराफेरी कर रहा है। इसके अलावा एक दावा यह भी है कि अडानी ग्रुप की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन पर भारी कर्ज है। और जहां तक बात यह है कि अडानी ग्रुप ने इतना ज़्यादा कर्ज कैसे हासिल किया बैंकों से, तो दरअसल रिपोर्ट का यह दावा है कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयर्स की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है। यही वजह है कि बैंकों ने उन पर विश्वास करके उनको बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज दे दिया है। इसके अलावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दरअसल अडानी ग्रुप 4 बड़े सरकारी जाँच के दायरे में है। और जाँच कुछ इस प्रकार की है जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स पेयर का पैसा चुराने और करप्शन से संबंधित है। और इस फ्रॉड के बारे में ये कहा गया है कि अगर इसका तखमीना और अंदाज़ा लगाए तो कथित तौर पर यह फ्रॉड 1,38,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। फर्म का यह भी दावा है कि अडानी परिवार ने विदेश के कुछ टैक्स हेवन देशों में विदेशी शेल कंपनियां बनाने में सहायता की है। यही नहीं बल्कि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जो भी इनलीगल कारोबार हैं उनसे और जो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उनसे पैसा निकालने के लिए फर्जी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं अडानी ग्रुप द्वारा। और इस बारे में फर्म ने गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का नाम भी लिया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कई बड़ी विदेशी शेल कंपनीज अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी पब्लिक होल्डर शेयर कंपनीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेबी के कानून को सही से नाफिज कर दिया जाए तो ये सभी कंपनियां स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो सकती हैं। रिपोर्ट में इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही गई हैं और इतनी बातें रिपोर्ट में जब कह दी गई तो इसकी वजह से अडानी ग्रुप और अडानी ग्रुप में पैसा लगाने वाले सभी लोगों की नींद उड़ी हुई है। यही कारण है कि जैसे ही रिपोर्ट सामने आई फौरन अडानी ग्रुप के तमाम शेयर्स धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे और शेयर मार्केट में लिस्टेड अडानी ग्रुप की तमाम 9 कंपनीज के शेयर्स को शेयर होल्डरों ने फौरन बेचना शुरू कर दिया और ये बेचे जाने का सिलसिला लगातार बढ़ता रहा। और ये कोई आखिरी फिगर नहीं बल्कि इसमें लगातार बदलाव होता जा रहा है। सबसे ख़राब सिचुएशन उस वक्त अडानी ग्रुप के लिए हो गई जब 27 जनवरी को अडानी ग्रुप में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। यहाँ तक कि अगर ओवरऑल कैपिटल की बात कर लें तो 18.5% कैपिटल की गिरावट हो गई, जिसकी वजह से 1000 सेंसेक्स में गिरावट हो गई और वो पूरा सब कुछ गिरावट हुई थी अडानी ग्रुप की वजह से। यही कारण है कि निवेशकों के 4,20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। हिंडन ग्रुप की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जब अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली तो अडानी ग्रुप ने 26 जनवरी को एक स्टेटमेंट जारी किया। उसमें यह कहा गया कि ये रिपोर्ट गलत जानकारियों से भरी हुई है और ये रिपोर्ट कंपनी को बदनाम करने वाले आरोपों का एक पुलंदा है। इस रिपोर्ट को रिसर्च के बगैर तैयार किया गया है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि यह सब अडानी ग्रुप के एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। यहां रुककर आपको बताते चलें कि अडानी ग्रुप 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एक एफपीओ ला रहा था, तभी यह धमाका हो गया और अडानी ग्रुप का सब कुछ किया धरा खटाई में मिल गया। और इसी झुंझुलाहट में अडानी ग्रुप की तरफ से हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को कानूनी लड़ाई की धमकी तक दे दी गई। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने पलटवार करते हुए देर नहीं की और उसने
अडानी ग्रुप द्वारा कानूनी कार्रवाई किए जाने का स्वागत किया। फर्म ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि जब से हमने अपनी रिपोर्ट रिलीज की है, इन 36 घंटों में अडानी ग्रुप की जानिब से किसी भी असली मुद्दे को एड्रेस नहीं किया गया है। इसके बजाय उम्मीद के मुताबिक अडानी ने बौखलाहट और धमकियों का सहारा लिया है। आज मीडिया को एक बयान में अडानी ने हमारी 106 पेजेस 32,000 शब्दों की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें 720 से अधिक साइटेशन यानी हवाले हैं और ये 2 साल के दौरान तैयार की गई है। फर्म ने जोर देकर कहा कि वाकई में अगर अडानी ग्रुप हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहता है तो चूंकि हम अमेरिका में ऑपरेट करते हैं, इस वजह से उसे चाहिए कि अमेरिका में हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। और हाँ, इस कानूनी कार्रवाई के दौरान हम अडानी ग्रुप से कुछ दस्तावेजात भी मांगेंगे। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फर्म इतना ज़्यादा विश्वास से भरा क्यों है इस रिपोर्ट को लेकर के? क्योंकि फर्म का ये दावा है कि उसने अडानी ग्रुप की कंपनी में कई सारे ओहदेदारों से बात करके ये रिपोर्ट तैयार की है। यानी एक तरीके से घर का भेदी लंका ढाए, इस वाली कहावत के साथ अडानी ग्रुप के कुछ अंदर के लोगों ने इनपुट दिया फर्म को और उसके बाद में हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये रिपोर्ट तैयार की है। तो यही कारण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो अडानी ग्रुप के इस मुकदमे वाले चैलेंज को बहुत ही खुशदिली से एक्सेप्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि कोई बात नहीं है, स्वागत है, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये तो रही अडानी ग्रुप के बारे में पूरी कहानी जो इन दिनों अडानी ग्रुप के सिलसिले में चल रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर अडानी ग्रुप केवल एक रिपोर्ट से इतना ज़्यादा हिल क्यों गया और कंपनी में इतनी ज़्यादा उथल पुथल क्यों पैदा हो गई, और क्या एक रिपोर्ट इतना ज़्यादा असर डाल सकता है किसी कंपनी को लेकर? तो दरअसल सबसे पहले आइए आपको इस फर्म के बारे में बताते हैं। दरअसल उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी अहमियत क्या है, क्योंकि जिस फर्म जिस एजेंसी की जितनी ज़्यादा अहमियत होती है फिर उसको उतनी ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। तो दरअसल सबसे पहले आइए आपको हिंडनबर्ग के बारे में बताते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग अमेरिका की एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो सन 2017 में बनाया गया था। ये फर्म दुनिया भर में फाइनेंशियल मामलों पर होने वाले डिज़ास्टर पर नज़र रखती है, ख़ासतौर से ऐसे फाइनेंशियल डिज़ास्टर जो मैन मेड हों यानी इंसानों ने तैयार किए हों। हिंडनबर्ग के काम करने का तरीका कुछ यूँ है कि सबसे पहले वो किसी कंपनी पर नज़र जमाती है, उसके बाद उस कंपनी में हो रही आर्थिक गड़बड़ियों का पता लगाती है, उसके बाद उस पूरी कंपनी की एक पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार करती है। यहाँ आपको बताते चले कि हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने सन 2017 से अब तक 16 कंपनियों के फाइनेंशियल डिजास्टर्स की पोल खोल की है। और ख़ास बात यह है कि हिंडनबर्ग जिसके बारे में रिपोर्ट रिलीज़ करता है उस कंपनीज के शेयर में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। इसी हिंडनबर्ग ने सन 2020 में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की पोल खोल की थी। इसके बारे में ये बताया था कि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को गलत जानकारी देकर ठगी की थी, क्योंकि इस कंपनी का कोई व्हीकल स्टॉक था ही नहीं और इसने शेयर मार्केट से पैसा उठा लिया था। तो इस तरह अब तक हिंडनबर्ग के निशाने पर 16 कंपनियां आ चुकी हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म का हेड ऑफिस अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसके फाउंडर का नाम नेथन एंडरसन है, जो कि अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएट हैं। आखिर में एक सवाल यह है कि क्या हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट जानबूझकर एक ऐसे टाइम में लाई गई है जब अडानी ग्रुप 20,000 करोड़ रुपए का IPO ला रहा है? ऐसी सूरत में एक्सपर्ट का मानना यह है कि ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च दरअसल अपना कुछ फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि वो एक शॉर्ट सेलर कंपनी भी है। इसके आगे एक और सवाल कि क्या जिस तरीके से हिंडन ग्रुप ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप दशकों से हेराफेरी कर रहा है, ऐसी सूरत में क्या सेबी को इसकी जानकारी नहीं है? अगर सेबी को इसकी जानकारी है तो फिर सेबी ने इस पर आंख क्यों बंद करके रखा है? इस तरह के सवाल पर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वो अभी बहुत ज़्यादा कुछ इस बारे में बोलने के मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरफ उनको फर्म की क्रेडिबिलिटी पर भरोसा है, दूसरी तरफ सेबी इस पर बहुत ही कड़ाई के साथ नज़र रखे हुए है और सेबी की तरफ से अब तक इस बारे में कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। तो ऐसी सूरत में एक्सपर्ट ये मानते हैं कि उनका इस विषय पर फिलहाल चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप पोर्ट, पावर, ऑयल कई तरह के कारोबार में शामिल है, ऐसी सूरत में अगर अडानी ग्रुप के बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा होगा तो उसका असर ज़रूर दूसरी कंपनियों पर पड़ेगा और ऐसी सूरत में बैंकों का भी इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने अल्टीमेटली बैंकों से ही कर्जा लिया है। इस सवाल के जवाब में एक्सपर्ट ये कहते हैं कि दरअसल अडानी ग्रुप ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए दरअसल विदेशी बैंकों से ज़्यादा कर्जा लिया है,
देशी बैंकों से कम लिया है, क्योंकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि भारत के सरकारी या प्राइवेट बैंक इन दोनों ने करीब करीब 32 से 34% ही लोन दिया है, जो कि पहले के मुकाबले में कम है। ऐसी सूरत में बैंकों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसी सूरत में अगर अडानी ग्रुप डिफ़ॉल्ट करता है तो कोई स्ट्रक्चरल खराबी आ जाएगी, ऐसा मानना ठीक नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं। बहरहाल ये थी पूरी कहानी अडानी ग्रुप से संबंधित। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।